तो कहने का भाव ये है कि संतों परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा तरीका बताया कि हमें पाप कम हो और पुण्य अधिक हो। जैसे आप कैसे साहूकार, हम इतने कंगाल हो गए हैं, इतने निर्धन बन गए यहाँ पर, अपने पुण्य कर्मों को और स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि में समाप्त करके बर्बाद करके राजा बनकर खो दिए, और फिर हम कंगाल के कंगाल बन गए, हम निर्धन बन गए, पशु बने, पक्षी बने। पुण्य न रहने से हम पशु पक्षी अन्य योनियों में चले जाते हैं, और कुछ पुण्य अच्छे होते हैं तो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। इसमें भी हमें सुविधाएं फिर कर्मों के और पुण्यों के आधार पर ही कम अधिक मिलती हैं। तो परमात्मा ने ऐसा तरीका बताया है कि एक तो ये आपको बताया कि बहुत विनम्र होकर सत्संग माना चाहिए, या बहुत विनम्रता के साथ रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा पाना है। जब हम कार्य छोड़कर आते हैं, घर भी त्यागते हैं और अपना सब 2 पैसा भी खर्च करके आते हैं बसों में, तो हम यहाँ आते हैं तो उस काम को पूरा ही कीजिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है विद्यालय में, और वो वहाँ विद्यालय के नियमों का पालन भी ना करता हो और पढ़ाई भी नहीं ठीक कर रहा है, तो वो फेल हो जाएगा। असफल होने के बाद फिर बाद में बहुत पछताएगा, फिर पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा। उसके लिए कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे बीरा, चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्मा, आप विद्यार्थी हैं, आप भक्त हैं, और आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होगा? फिर इस स्कूल में प्रवेश पाने का आपको लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप स्कूल में आए हो तो तन मन से परमात्मा पर आश्रित होजिए, और धन, तभी आप परमात्मा को पा पाओगे। क्योंकि हर प्रकार से हमने प्रत्येक क्रिया को करके ही सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे अभी प्रसंग चल रहा था कि हम निर्धन बहुत हो गए, और परमात्मा ने ऐसा तरीका बना दिया कि हम शीघ्र साहूकार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे भक्ति की। कैसे? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक सतनाम, सच्चा नाम, सतनाम, जो 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व मंत्र है जो सांकेतिक है, जो दास आपको बताता है। जब आप प्रथम मंत्र प्राप्त करके और 4 महीने के बाद आपको द्वितीय मंत्र अर्थात सतनाम दिया जाता है, उसको बताया जाता है। आप इसको किसी को नहीं बता सकते क्योंकि आप अधिकारी नहीं और आपको हानि हो जाएगी। तो ये सतनाम का एक सिमरन श्वास उस श्वास से करना होता है। परमात्मा कहते कहता हूँ कहीं जाते हूँ, कहूँ बजा के ढोले। श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। और अभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार पर क्या बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। एक तराजू के, एक तुला के, एक बैलेंस के एक पालड़े में 1 साइड तो रख दे श्वास, उस श्वास के द्वारा सतनाम का एक मंत्र की कमाई, और दूसरी तरफ कहते यहाँ के 14 लोक, ये 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 लोक, ये और ये 3 लोक अलग हैं, ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी भी अलग होती है। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोक 3 लोकों में अलग से 3 पुरी हैं, ये 3 स्थान हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की तरफ संकेत है। कहते हैं कि उस एक तरफ तो श्वास, उस श्वास का एक सिमरन सतनाम का, यानी अधिकारी संत से प्राप्त करके उसकी कमाई रख दे, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे और 3 लोक पासंग धरे।
पासिंग क्या होती है कि पहले पुराने समय में एक तराजू होते थे, ये हाथ तो पकड़े, अब तो बहुत सेंसिटिव आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तराजू बन गए हैं, बैलेंस बन गई है तुला। पहले देसी जुगाड़ हुआ करते अपने, और उसमें एक तराजू होता था, और उस तराजू में भी डिफेक्ट होता था, पासिंग बोले डिफेक्ट हो उसमें। उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो सामग्री तोला करते थे, जैसे कोई चने तोला है, गुड़ तोलता है या खांड तोला है, तो उसी में से कुछ उठाकर उस साइड में रख लेते थे जिस साइड में वो डिफेक्ट था, उसको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए। और उसी साइड में फिर बट्टे रखा करते, बाट, और दूसरी तरफ फिर वो कणक या जो भी तोलना है उसको तोला करते थे। कहने का भाव यह है कि जो वो पासिंग डिफेक्ट करने के लिए रखा करते, वह तो कोई कीमत नहीं होती, वो तुम्हें गिरा करते ठा करके। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि एक सतनाम की कीमत इतनी है, जिस विधि से हम बताते हैं तुम कितने साहूकार बन जाओगे। सतनाम एक पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, भाई तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा। कौन सा? जो एक श्वास उस श्वास का सिमरण है। अब आप देख लेना आप कितना सुमन करते हो और फिर भी रह जाते हो, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा ऋण है। असंख्य युग हो गए हमने यहाँ इस काल के जाल में फंसों को, और काल ये ऐसा चतुर है कि हमारे पुण्यों को बहुत शीघ्र बर्बाद करवा देता है, कोई न कोई कारण बनवा देता है। और फिर हम जैसे थे उसे फिर हो जाए। उसके लिए सावधान रहना होगा, हमने अपने पुण्यों को कहीं नहीं बर्बाद करना है। घड़ी डिमांड भी ना करनी चाहिए परमात्मा से, मन ये दे दे, मेरा ये हो जा, 2 कोठी हो जाए, एक और बना लूँ, ये भगवान एक छोरा का और थोड़ा प्लाट मिल जाए। हम यही तंग मांगते रह जाते हैं। नहीं, परमात्मा से आप मोक्ष, भक्ति और मोक्ष मांगिए, और भक्ति में ये सब अपने आप मिल जाएंगी जिनकी आप अलग से डिमांड करते हो। जैसे किसान गेहूं बीजता है और उस किसान के पास अपना कोई पशु भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम कर रहा है, तो गेहूं बीजेगा किस लिए? कि वो अपने परिवार का पेट भरे। प्रथम तो उसने अपने परिवार की और अपने जो है जीवन रक्षा के लिए गेहूं की आवश्यकता है। उससे बचेगा जो सामग्री, तो उसको बेचकर अपना अन्य काम वो करेगा। तो इसी प्रकार जैसे गेहूं बीज दिया, उसका उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरे उस अन्न से। लेकिन गेहूं वो अन्न बनने से पहले भूसा पहले बनता है। वो भूसा जो बनता है, तूड़ा, वो पशुओं का चारा तो फ्री में बनता है, धक्के तो बने अपने आप बनता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका। किसका? कनक का, गेहूं का। इसी प्रकार यदि हम मोक्ष उद्देश्य से भक्ति मांगते हैं प्रभु से, तो उस भक्ति के अंदर यहाँ के तुमने जो ठाठ बाट की आवश्यकता है वो तो आप मिलेंगे, बिना मांगे मिलेंगे, वो तो भूसा है यहाँ का। कोई बात नहीं, अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं दुखों के, तो उसके लिए कुछ तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से तुम्हें एडवांस लाभ दे देता ताकि आपकी श्रद्धा कबीर परमेश्वर में बने कि ये भगवान है। उसके बाद फिर कहता है कि पुत्र अब तुम खुद करो, बेटा बेटी अब तुम साहूकार बनो, तुम स्वयं मेहनत करो, इस नाम का जाप करो, इस तरह धर्म करो, ये पुण्य करो। तो जैसे कोई ज़्यादा कहता है मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं ऐसा है, तो हम कहते हैं तुम एक हवन के लिए, ज्योति के लिए संकल्प करो। इसी को कहते हैं आप पाठ के लिए संकल्प करो, क्योंकि हम अपने आशीर्वाद, परमात्मा अपने आशीर्वाद से तो आपको देता ही देता, उसके बावजूद भी आप इतने वीक हो चुके हो कि फिर भी उभरते उभरते समय लग रहा है। तो उसको कवर करने के लिए
वो आपको बताया जाता है कि ऐसा कर दीजिए। लेकिन जो कहते हैं बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं ताश का वो अमरापुर जावे।